ये जो सीन तुम लोगों ने देखा क्या लग रहा है? ये एक एपिक सेक्रीफाइस सीन है। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सेक्रीफाइस सीन है, बट मेरे नजरिए से ये एक अच्छा खासा प्लान का नतीजा है। क्या बात कर रहे हैं? कैसा प्लान? किसका प्लान? डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान। एक अच्छा खासा परफेक्ट प्लान। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा, आयरन मैन ने क्या पूछा? हाउ मेनी वी हैव वन? मतलब हमने कितनी बार जीता है, ये नहीं कि थैनोस को कितनी बार मारा है। ये एक तरीके से वर्ड प्ले कर दिया डॉक्टर ने। इसमें क्या ही डिफरेंस है सोच रहे होगे आप? मतलब थैनोस को मारना और जीतना एक ही तो बात है? नहीं, मतलब हमारे लिए है बट डॉक्टर के लिए नहीं। बिलीव नहीं हो रहा है ना? वीडियो को एंड तक देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना, इस टाइमलाइन का सोर्स ऑफ सुप्रीम है और इस टाइमलाइन का रियलिटी को मेंटेन करना उसका धर्म। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने धर्म को कभी नहीं भूलता, क्योंकि Strange is meant to be the best of us. So he must have done it for a reason. I fear you might be right. इसलिए डॉक्टर ने उसी वे को चूज किया जिसमें रियलिटी में कुछ भी हार्म ना हो। क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो वो आराम से थैनोस को हरा सकता था, क्योंकि उसको पहले से पता था थैनोस टाइटन में आने वाला है। तो वो एक परफेक्ट प्लानिंग की मदद से टाइम स्टोन का यूज करके थैनोस को हरा सकता था। और तो और जो एग्जिस्टिंग प्लान था उनका, वहां पे भी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो टाइम स्टोन को यूज करके टाइम को रिवर्स करके थैनोस को हरा सकता था। एंड ऐसे कई सारे आइडियाज हैं जहां पे कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोन की मदद से थैनोस को हरा सकता था आराम से, बट उसने नहीं किया क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता था इन्फिनिटी वॉर में थैनोस जीते। क्योंकि जब थैनोस जीतेगा, हाफ पॉपुलेशन को डस्ट करने के बाद खुद स्टोन को तबाह कर देगा। You used them 2 days ago. I used the stones to destroy the stones. एंड डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता था कि मेन टाइमलाइन से सारे स्टोन्स तबाह हो जाए, और वो काम सिर्फ और सिर्फ थैनोस ही कर सकता था। क्योंकि जब तक इन्फिनिटी स्टोन्स रहेंगे, कोई ना कोई उनका मिसयूज करता रहेगा और दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज उतना टाइम पास क्यों कर रहा था थैनोस के साथ लड़के, डायरेक्ट दे ही क्यों नहीं दिया टाइम स्टोन? क्योंकि वो एग्जैक्टली टाइम पास ही कर रहा था कि वहां पे अर्थ में स्कॉट लैंग को टाइम मिल सके क्वांटम रॉल में जाने के लिए, और उसके आने से पहले स्नैप हो जाए एंड एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद वो लौट कर वापस आ सके। बट एग्जैक्टली 5 इयर्स ही क्यों? क्योंकि वहां पे टोनी स्टार्क को टाइम मशीन में काम करने के लिए टाइम मिल सके। एंड 5 इयर्स बाद जब टोनी वापस आया, उसी दिन रात को टोनी ने एक फोटो देखा पीटर एंड उसका, जहाँ पे कि पीटर एक सर्टिफिकेट को उल्टा पकड़ा हुआ था। एंड वहां से उसको आइडिया आया कि मोबियस स्ट्रिप शेप को अगर इन्वर्ट करके देखा जाए तो क्या होता है, और वो आइडिया काम कर गया। एंड इसी रीजन की वजह से टोनी को डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन देकर बचाया था। बट ये अकेला रीजन नहीं था टोनी को बचाने का। जब टाइम मशीन बन गया, सारे स्टोन्स को लेके आ गए अवेंजर्स, और यहाँ पे चुटकी बजा दी हल्क ने, और वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ गया। यू नो, सेकंड रीजन। फिर फाइनली जब वो सब ड्रामा हो जाता है, थैनोस आ जाता है, फाइट होने लगता है, एंड वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझ के टोनी को वो सिग्नल दे दिया, क्योंकि उसको पता था टोनी कुछ भी करके वो खतरे को टालने की कोशिश करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा बार उस खतरे को क्लोजली किसी ने नोटिस किया है तो वो टोनी ही है। एंड फाइनली टोनी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है दुनिया को बचाने के लिए, व्हिच इज द थर्ड रीजन। ये कैसे थर्ड रीजन हुआ, यही सोच रहे हो ना? देखो भाई, अगर वहां पे टोनी बच जाता तो क्या होता? टोनी के पास पिम पार्टिकल आ गए थे, तो क्या लगता है आपको टोनी ने उसको अपने पास नहीं रखा होगा रिसर्च के लिए? एंड टोनी ने टाइम मशीन भी बना दिया था, यू नो, पिम पार्टिकल, टाइम मशीन। एंड अवेंजर्स में सबसे ज्यादा कोई स्टोन्स के बारे में जानता था तो वो टोनी ही था। क्योंकि टाइटन में जब टोनी ने थैनोस के साथ फाइट किया था, तब ऑलमोस्ट सारे स्टोन्स का यूज किया था थैनोस ने, बस माइंड स्टोन को छोड़ के, जिसके बारे में टोनी को पहले से पता था। सो टोनी के पास जब टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटी एंड स्टोन्स को यूज करने का प्रॉपर तरीका दोनों होता, तो टोनी अपने आप बन जाता यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो टोनी नेक्स्ट खतरा बन सकता था यूनिवर्स के लिए। एंड ये सब हासिल करने के बाद टोनी क्वांटम रेल्म के बारे में और ज्यादा डीपली नॉलेज गेन करता एंड मल्टीवर्स को भी डिटेक्ट कर ही लेता। एंड आपको पता ही है टोनी से पहले ये सब किसने किया था एंड यूनिवर्स में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंग द कॉन्करर। सो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा वे फाइंड आउट किया जहाँ पे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, और आपका थॉट्स कुछ अलग हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।